हेलो एवरीवन। तो ये हमारा क्लास 7 का फोर्थ वीडियो है। फ्रैक्शंस एंड डेसिमल का पार्ट 2 है। आज हम डेसिमल देखेंगे। लास्ट क्लास में हमने फ्रैक्शन देख लिया है। जिसने भी वो वीडियो नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं डेसिमल। तो सबसे पहले जानते हैं ये डेसिमल है क्या। तो कभी भी आपको किसी नंबर में ऐसा लिखा हुआ दिखता है और यहाँ 3 और 2 के बीच में आपको ये जो छोटा सा पॉइंट दिख रहा है ना, इसी को हम बोलते हैं डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट। अब ये आता कहाँ से है? नॉर्मली देखो, जब हम डिवीजन करते हैं लाइक 32 और इसको अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो ये 16 हो गया, कंप्लीटली डिवाइड हो गया। अब इसके बाद क्या है कि अगर हम ऐसा नंबर से डिवाइड करें जहां ये कंप्लीटली डिवाइड ना हो, जैसे कि मान लो 32/5, तो ये तो कंप्लीटली डिवाइड होगा नहीं। तो एक तरीका तो इसको लिखने का ऐसा था कि हम इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मतलब सॉरी, मिक्स फ्रैक्शन में लिख दें। है तो ये इम्प्रॉपर, इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में लिख दें। तो मतलब कैसा, ऐसा लिख दें कि 6/2/5, जहां की 2 रिमाइंडर है। या ये इसको ऐसा भी बोल सकते हैं ना, 6+2/5। बट ये 2/5 को भी क्या किया गया, और डिवाइड किया गया। अब नॉर्मली जब ऐसे डायरेक्ट डिवीजन नहीं हो पाया तो क्या किया गया कि आपको लाया गया डेसिमल का कॉन्सेप्ट। तो यहाँ मान लो 5 से डिवाइड करना है आपको 2 को, यहाँ तो 2 डिवाइड होगा नहीं, तो हमने एक पॉइंट ले लिया, यहाँ कर दिया 0। अब ये हो गया 4 टाइम्स, तो हो गया 20, और यहीं से आया ये पॉइंट। तो इसको हम ऐसा लिखते हैं, 0.4 भी लिख सकते हैं। तो 6.4, 6 प्लस 0.4। या फिर डायरेक्ट भी अगर डिवीजन करते हैं तो ऐसा, 5 से पहले 6 टाइम्स 30। अब जो है हमें यहाँ पे डिवीजन नहीं होगा तो एक डेसिमल लिया। ठीक है, इसको ज्यादातर कोशिश करना यहाँ लिखने का, नीचे की तरफ, और यहाँ 0 लिया, और ये 420। ठीक है। डेसिमल भी दो तरह का होता है, यहाँ पे टर्मिनेट कर गया, एक नॉन टर्मिनेटिंग भी होता है जो चलते रहेगा। ठीक है, उसमें हम लोग आगे के क्लासेस में बात करेंगे, वो अभी आपके कॉन्सेप्ट में है नहीं, आपके सिलेबस में। ठीक है। अब क्या, नॉर्मली अगर आप देखो ना, तो एक जैसे आता था ना अपना प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। जैसे आप नंबर को लिखते हो 324, तो इसका मतलब है यहाँ पे नंबर 3 जो है वो 100 से, डिजिट 3 को 100 से, 2 को 10 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, और 1 से मल्टीप्लाई किया गया 4 को, तो 4 × 1 है। ठीक है। लेकिन इसके आगे क्या, इसके आगे अगर मान लो ऐसा है कि 324.13, तब हम क्या लिखेंगे, 3 × 100 प्लस 2 × 10 प्लस 4 × 1 प्लस 1/10। अब डेसिमल के बाद आ जाएगा डिवीजन। अभी तक मल्टीप्लीकेशन था, अब आ जाएगा डिवीजन। ठीक है। यहां भी जैसे फ्रैक्शन था वैसे ही यहाँ पे होता है लाइक एंड डिसलाइक डेसिमल। लाइक एंड डिसलाइक डेसिमल। अच्छा, डेसिमल प्लेस के बाद कितना डिजिट है, 2, और इसको रीड करना भी एक तरीका है। आप 324.13 बोलोगे, 13 नहीं बोलोगे, 13। 13 क्यों नहीं बोलोगे वो समझो। 324.013, अगर आप 324.13 इसको भी बोल सकते हो, लेकिन ये और ये डिफरेंट है। ठीक है। डेसिमल के बाद आप राइट साइड में जितना भी जीरो लगा लो, उसका कोई मतलब नहीं होता, यूजलेस है। लेकिन लेफ्ट साइड में उसका मतलब है, वो हम देखेंगे भी आगे कि कैसे मतलब है। ठीक है। अभी देखो आप नॉर्मली, अगर हम इसको किसी डेसिमल को ऐसा लिखे कि 324.13 एंड 324.15, ठीक है, 72.19, 329.19, 432.27, 219.54, 0.32, कुछ भी यहाँ पे नंबर हो, तो राइट साइड का जो डेसिमल प्लेसेस है, आप देखो वहां पे वो सेम है, मतलब दो दो डेसिमल प्लेस पे नंबर है राइट साइड में। तो ये जो है ये अपना लाइक डेसिमल है। और बाकी जो है वो अगर आप देखो, अगर हम ऐसा लिख दे 7.023, 5.21, 3.2, तो ये अनलाइक डेसिमल्स हैं, क्योंकि इनके डेसिमल प्लेसेस के वैल्यूज, मतलब डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, ये 2 डिजिट है, और ये 1 डिजिट है। ठीक है। इनको बोलते हैं अनलाइक, और उसके पहले था लाइक। अब अगर आपको कंपेयर करना पड़े, जैसे फ्रैक्शन में था ना कि आपको छोटा या बड़ा, कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा है, अगर वो देखना है,
तो मान लो यहाँ पे 3 पॉइंट, दोनों को मैं 3 में ही रखता हूँ, 1 3 है और 3.24 है, तो ये दोनों में 3 तो है ही। अगर मान लो ये ऐसा हो जाए कि यही पार्ट बड़ा हो जाए, तब तो वही बड़ा हो जाएगा, लाइक 4.32 एंड 5.01, तब तो हम डेसिमल देखने ही नहीं जाएंगे, ये बड़ा है तो बड़ा ही हो गया। बट अगर दोनों सेम है, तब जिसका डेसिमल वाला वैल्यू बड़ा वो बड़ा हो जाएगा, मतलब ये बड़ा हो जाएगा। अब ये 3.14 उसको और अच्छे से समझे तो ये है क्या। देखो अगर आप 3 और 4 इसके बीच में ही देखोगे तो 3.14 आएगा। अगर आपको चाहिए कि हाँ भाई 3.2 है, तो ये एक्चुअली है क्या, 3 एंड 4 को आप 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो ये जो ईच पार्ट है ना, अब ये 0.1 हो गया, 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 एंड 4। अब आप इनको भी अगर 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हो ना, तो वो 3.11 हो जाएगा। तो और 10 से डिवीजन, तो जितना सारा 10 से आप डिवीजन करोगे उतना डेसिमल पॉइंट राइट साइड आ जाएगा। इसका मतलब अगर हम किसी नंबर को 10 से डिवाइड करना चाहते हैं, अब यहीं से समझो, 10 से अगर हम डिवाइड करना चाहते हैं 547, इसको मैंने 10 से डिवाइड किया, तो सिंपली एक डेसिमल पॉइंट दे दूंगा क्योंकि एक 10 है, ठीक। 100 मतलब 10 इंटू 10। इसी नंबर को अगर मैं 100 से डिवाइड करूंगा तो 5.47। इसी नंबर को जब मैं 1000 से डिवाइड करूंगा तो 0.547। इसी नंबर को जब मैं 10,000 से डिवाइड करूंगा तो 0.0547, क्योंकि लेफ्ट साइड में नॉर्मल नंबर के लेफ्ट साइड में जीरो अवेलेबल है। अब आप देखो इसमें और इसमें डिफरेंस है ना, 547/1000 एंड 547/4000, लेकिन अगर आप इसको भी पढ़ते हो 0.547 तो इसको भी पढ़ सकते हो 0.547। इसीलिए डेसिमल के बाद एवरी डिजिट पढ़ा जाता है अलग अलग, ठीक है ना, इंडिविजुअली हर डिजिट को पढ़ना है। तो डेसिमल का प्लेस वैल्यू समझ में आ गया, फेस वैल्यू समझ में आ गया, 10 वाला से मल्टीप्लीकेशन। तो अब देखो जैसे आप डिवीजन, तो डिवीजन जब आप कर रहे हो ना, तो लेफ्ट साइड में जा रहा है ना आपका डेसिमल, तो ठीक इसी तरह जब आप मल्टीप्लीकेशन करोगे तो डेसिमल राइट साइड में जाएगा। जैसे 3.2154, इसको अगर मैं 10 से डिवाइड करूंगा ना, तो इसका डेसिमल राइट साइड जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको 100 जिसमें दो 10 है, तो 321.54, ठीक है। मैं सेम नंबर ले रहा हूं ताकि आप कंपैरिजन पे समझ पाओ। 3215.4, देखो 3 प्लेसेस शिफ्ट कर गया ये, ठीक है। 32154 इंटू 1000, सो 32154। तो फ्रैक्शन में भी आप डेसिमल को आराम से लिख सकते हो। जैसे मान लो आपका अगर नहीं दिया हुआ 6.45, तो आप इसको लिख सकते हो 645/1000, सॉरी बाई 100। तो दो था तो दो जीरो। अगर मान लो 7.3245 है, तो आप इसको लिखोगे 73245, 4 डिजिट था ना डेसिमल के बाद, तो आप यहाँ पे ऐसा 4 जीरो डाल दो, हो गया आपका। तो डेसिमल से फ्रैक्शन बदलना, 10 वाले चीज से मल्टीप्लाई करना, 100 वाले चीज से मल्टीप्लाई करना, 10 से डिवाइड करना, 100 से डिवाइड करना, 1000 से डिवाइड करना, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, डेसिमल क्या है, ये सारा चीज हमने समझ लिया। इसके बाद है एडिशन और सब्सट्रैक्शन। तो देखो एडिशन और सब्सट्रैक्शन बहुत इजी है। 3.24 है, इसको ऐड करना है 5.47 से, तो हम सिंपली इसको ऐसा लिखेंगे 3.24 5.47, इसको ऐड करेंगे, 7 और 4 हो गया 11, 1 कैरी इधर आया तो ये हो गया 7, यहाँ 5 और 3 8, नॉर्मल एडिशन जैसे ही है। 6.91 2.63, तो यहाँ इसको भी ऐड कर रहे हैं, तो 3 1 हो गया, ये 4 9 6 हो गया 15, 1 कैरी, अब ये 1 कैरी इधर आ गया, तो 6 2 8 एंड 1 9। आराम से आपका एडिशन जो है नॉर्मल एडिशन, सारा चीज नॉर्मल जो नंबर्स में होता है वैसे ही होगा, डेसिमल पॉइंट्स कहाँ बैठाना है वो समझना बस, ठीक है।
तो इनमें तो सेम जितने के पास है उतने के बाद ही आपका डेसिमल पॉइंट बैठ गया। अभी देखो 5.94 2.63 इसको अगर सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्शन देख लेते हैं। तो ये 1 हो गया, 9 से 6 है तो ये 3 हो गया, ठीक है, और ये 5 से तो ये भी 3 हो गया। 6.13 एंड 2.87। अब देखो यहां जब करना है तो ये तो 13, ये 0.13 तो ये हो गया 6, 13 से ये हो गया 13 माइनस 7 6, अब ये हो गया 5 और ये हो गया 10, तो यहाँ पे 2 कैरी फॉरवर्ड ऐसे जैसे हो रहा था यहाँ लेफ्ट साइड में सब्सट्रैक्शन के लिए आपको चाहिए तो हमने ले लिया 1। तो अब यहाँ पे ये हो गया 2 और 5 माइनस 2 इज 3, ठीक है, तो सब्सट्रैक्शन भी हो गया। अब हम करेंगे मल्टीप्लीकेशन, लाइक 6.2 इंटू 4 नॉर्मल अगर नंबर से कर रहे हैं तो नॉर्मल आप डेसिमल अभी भूल ही जाओ, 4 2 8 और 6 से 4 इंटू 6 24, जितने डेसिमल पॉइंट के बाद मतलब जितने वैल्यू के बाद डेसिमल पॉइंट है उतने के बाद ही यहाँ डाल दो। 2.91 1.21, तो अब 1 से 1 मल्टीप्लाई किया 1 9 एंड 2 नॉर्मल नंबर वाइज, आप डेसिमल पॉइंट अभी भूल जाओ, नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन 2 से 2 18 1 कैरी 2 2 4 एंड 1 5, ठीक है ना। देखो हो गया ये। अब 1 से करते हैं, 1 से फिर 1 9 और 2, अब इसको ऐड किया मतलब नॉर्मल जो मल्टीप्लीकेशन करते थे वही किया है। 1 9 to 11 1 कैरी, यहाँ से 1 एंड 2 आपका ये हो गया 1, यहाँ 8 तो 12 हो गया आपका 1 कैरी, फिर से 5 1 6 9 15, फिर से 1 कैरी 2 एंड 1 3। अब आपको देखना है कितना कितना वैल्यू, 2 वैल्यू के बाद इधर और 2 वैल्यू के बाद इधर, यानी टोटल 4 हो गया। आप ये ऐड कर लेना कितने के बाद है और सीधा इधर। अब बात ऐसा है कि ये कर क्यों रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, इतना डेसिमल पॉइंट ऐड करके क्यों हो रहा है वो भी समझते हैं। तो 2.91 है तो इसको और यहाँ मल्टीप्लाई करना है 1.21। अब जब हम 2.91 को तो लिख ही सकते हैं ना 291/100, थोड़ी देर पहले ही समझा था, और 121/100। अब इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो होगा ना 35211, लेकिन यहाँ तो 100 और 100 ऐसे मल्टीप्लाई हो जाए, इसी वजह से डेसिमल जितना पॉइंट्स होता है वो ऐड कर लिया जाता है कि यहाँ 2 के बाद यहाँ 2 के बाद। अगर मान लो यहाँ पे होता है 5.732 और 2.51, तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते तो यहाँ पे 2 डिजिट्स है और यहाँ पे 3 डिजिट्स है, तो डेसिमल जो आएगा वो इधर 5 डिजिट्स के बाद, यहाँ कुछ डिजिट्स होगा, ये जीरो नहीं, मैं ऐसे प्लेसेस बना रहा हूँ, ठीक है, यहाँ कुछ नंबर आएगा उसके बाद डेसिमल आएगा। समझ में आया बात, ठीक है। तो ये हो गया सारा चीज डेसिमल के बारे में। डिवीजन आपने एकदम स्टार्टिंग में ही देख लिया है, नॉर्मल नंबर पे जो डिवीजन है, ठीक है, ये जो 64 यहाँ गया 32 पे हमने किया था। तो चलो जैसा हम लोग हमेशा करते हैं कि अब क्वेश्चंस तो समझ लिया है तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से कर लेंगे। एक और एक्सपेंशन देख लेते हैं फिर से कि एक्सपेंशन में लिखेंगे कैसे, जैसे 20.03, तो इसको एक्सपेंड करके कैसे लिखेंगे, तो 2 इंटू 10 प्लस 0 इंटू 1 प्लस 0/10 प्लस 3/100, ठीक है ना। एक एक के लिए ऐसा करते जाऊंगा, लाइक 200, थोड़ा नंबर्स को ऐसा करते हैं 234.357, इसको लिखना है। तो 2 इंटू 100, ये 100 प्लेस है, 3 इंटू 10 प्लस 4 इंटू 1 प्लस 3/10, डेसिमल के बाद बाई मतलब डिवीजन होने लगेगा 5/100 एंड 7/1000। तो दो डेसिमल सारा समझ में आ गया है, अब थोड़ा बहुत ही चीज रह जाएगा अपना, ठीक है ना। एक कन्वर्जन हमने देखा था, उस पर भी 2-3 सम कर लेते हैं, लाइक 5.05, इसको कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे 505, डेसिमल के बाद कितना है भाई 2 है ना, चलो 100 हो गया ये फ्रैक्शन में। अब जो कैंसिल हो स्मॉलेस्ट फॉर्म वो आप लिख लो, ये 3.17
25, तो 31725 कितना डेसिमल, 4 है ना, तो ये होता है। अच्छा, फ्रैक्शन से डेसिमल बोले तो नॉर्मल डिवीजन कर देना, वो फ्रैक्शन से डेसिमल में चला जाएगा। ठीक है, यहाँ 5 से कैंसिल होगा, वो आप कर सकते हो, स्मॉलेस्ट फॉर्म में आप डाल देना। ठीक है, तो यही हो गया आपका पूरा फ्रैक्शन से डेसिमल वाला फॉर्म में। ठीक है, तो चलो अब चलते हैं फाइनली एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन करने। तो देखो, हमने लास्ट डे फ्रैक्शन पढ़ते टाइम डेसिमल का जो क्वेश्चन छोड़ दिया था वो आज हम कवर कर लेंगे, और बाकी बचा हुआ क्वेश्चन जैसा कि हमने इंटीजर में भी छोड़ा हुआ है वो रिवीजन के टाइम में होगा। फ्रैक्शन एंड डेसिमल चैप्टर का रिवीजन एक साथ होगा, हर चैप्टर का एक पूरा रिवीजन एक बार होगा सिलेबस खत्म होने के बाद। ठीक है, और तब तक के लिए ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करते रहो, हर वीक आ रहा है आपके लिए वीडियो। ठीक है ना, तो उसको शेयर भी करते रहो और लोगों तक पहुंचाते रहो क्लास 7 के बच्चों के पास। ठीक है, चलो अभी ये क्या है, 0.03 है और यहाँ पे 0.9 है, तो पहले तो हम 9 और 3 का नॉर्मल सा मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं जो कि है 27। अब देखो यहाँ डेसिमल कितने डिजिट के बाद है, एक, यहाँ डेसिमल कितने के बाद है, दो, तो आना चाहिए डेसिमल 3 के बाद, 3 तो यहाँ है ही नहीं, तो चलो पहले ये कर लेते हैं, तो 3 पॉइंट्स के बाद डेसिमल, सो 0.027, ये हो गया नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन। सो 0.027, किसी को इसको फ्रैक्शन में बदल के करना है तो वो ऐसा कर सकता है कि 3/100 लिख दे 0.03 को, 9/10 लिख दे इसको, और 27/1000 ले आए, और उसके बाद ये लिखते। ठीक है ना, डेसिमल वाला इधर पे ये क्वेश्चन छूटा हुआ था। इसके बाद का डेसिमल का क्वेश्चन वो आया था आपका 30 के बाद यहाँ। तो देखो 3.2 तो हमने अगर 10 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या करेंगे, क्या होता है, एक मल्टीप्लाई करोगे तो राइट साइड चला जाएगा डेसिमल, तो सीधा ये 32 हो गया ना। 25.4 है तो एक जीरो हटाओ और ये डेसिमल हटा दो, तो हो गया 254, अभी भी दो जीरोस बचे हुए रद्द हो गए। यहाँ डेसिमल हटाओ और एक जीरो हटाओ, एक ही प्लेस पे है, तो 935 और जीरो, सिंपल। 47/10 है तो एक लेफ्ट साइड जाएगा, सो 0.47। 100 करोगे ना डिवाइजन बाई 100 तो दो प्लेसेस लेफ्ट साइड में जाएगा ये। ठीक है, दो प्लेस लेफ्ट साइड में ज्यादा हो जाइए। ठीक है, ये दो प्लेस लेफ्ट साइड चला जाइए। यहाँ 1000 है, थ्री प्लेसेस जाएगा लेफ्ट साइड, सो 0.047, यहां से यहाँ आ गया थ्री प्लेस। ठीक है, यहाँ है क्या, इसमें हम डिवाइड करें कि 2.1 आ जाए, तो सिंपल सा बात है ना, 8.4 में 2.1 ही डिवाइड कर लो। डेसिमल अगर सेम सेम रहे तो कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, क्योंकि इसको हटाने के लिए यहाँ पर 10, इसको हटाने के लिए यहाँ पर 10, तो ये कैंसिल हो गया। तो सिंपली इसका 2.1 मतलब 21 हो जाएगा, 2.1 और 8.4 हो जाएगा 84, तो 21 से 84 तो 4 टाइम्स होता है, तो सीधा यहाँ 4। ठीक है, चलो अभी यहाँ देखते हैं, यहाँ क्या डिवाइड करें हम कि यहाँ आ जाए, कितना प्लेस पीछे लाना है, टू प्लेसेस। टू प्लेसेस कैसे आ सकता है, 100 से डिवीजन। तो कॉन्सेप्ट एक बार समझ जाओ, हर बार हम क्या कर रहे हैं, पहले हम कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं तो जल्दी जल्दी हो रहा है। अब देखो 7 और 5 तो 35 होता है, डेसिमल है, दो प्लेस के बाद है, यहाँ एक एक है, यानी ये मल्टीप्लीकेशन से आया है। यहाँ देखते हैं, यहाँ भी डेसिमल के बाद 3, यहाँ भी डेसिमल के बाद 3, तो पहला तो ये दोनों हटा दो डेसिमल, सेम डिवीजन में और सेम पॉइंट के बाद हो तो डेसिमल हटा दो आराम से, और यहाँ करना है डिवीजन। सो डिवीजन सिंपली हमें 3 से करना है इसका, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 6 टाइम्स 18, 2 0 तो फिर से 6 टाइम्स 18, 2 1 तो यहाँ पे 7 टाइम्स, सो 6 6 7 हो गया ये। ठीक है, तो जब कॉन्सेप्ट समझ लिया तो कितना आराम से हो रहा है, इसीलिए हमेशा हम क्या करते हैं, पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं और उसके बाद यहाँ आते हैं। जैसे देखो यहाँ 50 नंबर क्वेश्चन है, टू मल्टीप्लाई अ डेसिमल नंबर बाई 1000 वी मूव द पॉइंट ऑफ डेसिमल नंबर राइट बाई 3 प्लेसेस। तो ये ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन है, तो एकदम से सही बात है, अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो राइट साइड हम ले जाते हैं उसको। टू डिवाइड अ डेसिमल नंबर बाई 100, तो अगर डेसिमल नंबर को 100 से डिवाइड करेंगे तो टू प्लेस लेफ्ट आ जाएंगे हम, सो वी मूव द पॉइंट इन द नंबर बाई लेफ्ट, टू द लेफ्ट बाई टू प्लेसेस, एकदम सही बात है ना। 5
47.32 है। अगर हम इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो 2 प्लेस लेफ्ट आ जाएंगे, 5.4732 हो जाएगा। तो ये भी ट्रू है। ठीक है, दिख गया ये। चलो अब आगे बढ़ते हैं डेसिमल पे। इफ 2/3 ऑफ अ नंबर इज 10, देन व्हाट इज 1.75 टाइम्स ऑफ दैट नंबर। ठीक है, यहाँ पे फ्रैक्शन और डेसिमल दोनों मिलाया हुआ है, तो देखते हैं, क्योंकि फ्रैक्शन तो हम पहले ही समझ चुके हैं। सो इफ 2/3 ऑफ अ नंबर इज 10, तो एक नंबर है, मान लेते हैं वो नंबर x है, और 2/3 ऑफ दैट नंबर इज 10, तो h से वो नंबर क्या मिल जाएगा हमको, नंबर तो है भाई 15। ठीक है, और 15 का अब हमको बोला गया है 1.75 टाइम्स निकालना है। ठीक है, तो एक और तरीका मैं आपको बताता हूँ। इट्स क्या है कि मल्टीप्लिकेशन से भी आसान हो जाएगा टाइम्स निकालना, कि आप इसको फ्रैक्शन में बदल लो। 175 है क्योंकि यहाँ पे 75 है, वो भी थोड़ा जल्दी होगा। और यहाँ पे है आपका 100 क्योंकि डेसिमल हटाया ना, ये हटाए तो 100 हो गया। अब देखो आप ये 5 से कितना जल्दी होगा, तो 5 से अगर आप करते हो यहाँ पे डिवीजन, तो ये हो जाएगा 5 या 25 से कर लो, तो ये 4 टाइम्स, और 25 से ये आपका हो जाएगा 7 टाइम्स। 25 से 7 टाइम्स हो गया। अब ये 15 और 4 जो है, 15 और 7 जो है वो है 105 डिवाइडेड बाई 4। अब ये डिवीजन आप आराम से कर सकते हो, डिवीजन करो इसका। चलो 105 है, 4 है, और यहाँ पे आपने कर दिया 2, तो 8, 2 5 तो 6, 24 1 0, तो डेसिमल दे दिया, तो यहाँ पे आ गया 2 टाइम्स, तो 8, यहाँ हो गया 2 तो 0, चलो यहाँ 5, सो 2625। अगर आप इसको नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन से लाते तो कैसा लाते, 15 तो आ ही चुका था, 15 और 1.75, तो 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5, 5 से किया मतलब 25, 2 कैरी 35, 2। ठीक है, 35 एंड 2 कितना हो गया, ये 37। ठीक है, 25 का 2 कैरी, 35 एंड 2 37, 37 के लिए यहाँ पर 7 रहेगा, 3 कैरी हो जाएगा, 5 1 टाइम्स 5 3 8 हो गया। अभी यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं 1 से, तो 5 1 से 7 7 सेम रख लेते हैं, यहाँ पर ये 5 हो गया, ये 2 हो गया, 1 कैरी ना, 7 5 12, तो ये 6 और फिर 1 कैरी विच वाज 15 एंड 1 16। सो और यहाँ 2 प्लेस के बाद था, तो ये, तो आप दोनों में से कोई भी कर सकते हो, बट यहाँ ऐसा नंबर होता जो 4 से कट जाता तो ये ज्यादा जल्दी हो जाता, तो आप देख लेना ऐसा अगर हो तो। ठीक है, नहीं तो ये मल्टीप्लीकेशन भी आपको होता है, चलो दोनों ही सीख गए, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन दोनों ही दे दिया यहाँ पर। डिस्क्राइब 2 मेथड्स टू कंपेयर दिस, तो देखो 2 मेथड ये हो सकता है दोनों मेथड के लिए कंपेयर करना, कि 13 एंड 0.28। ठीक है ना, तो 13/17 है, इसको या तो आप फ्रैक्शन में बदलोगे। ठीक है, पहला चीज 13/17 को आप क्या कर दोगे, फ्रैक्शन में सॉरी फ्रैक्शन में तो ये है, डेसिमल में बदलोगे। ठीक है, तो 17 से आप डिवाइड कर लो 13 को, तो ये जाएगा नहीं, तो 0 पॉइंट, यहाँ से 13 हो गया आपका 9 टाइम्स। ठीक है, 17 से सॉरी 17 9 टाइम्स नहीं, 17 8 टाइम्स ना, 136 हो जाएगा, 7 टाइम्स 119, 8 होता तो 136 हो जाता, तो 7 टाइम्स, तो यहाँ ये रह गया आपका 1 1। अभी क्या करते हैं, पॉइंट पे एक और प्लेस तक ले लेते हैं इसको, तो 17 8 0 ले लिया, यहाँ पे फिर से 6 टाइम्स 102। अब ये रह गया अपना 8। ठीक है ना, ये रह गया 8, यहाँ पर 8 रख देते हैं, फिर से ये 0 किया तो 4 टाइम्स, सो 0.74764 यानी 76 तक रखते हैं इसको। चलो, तो 0.764, तो 0.764 जो है वो तो भाई इससे छोटा ही है, ये एक तरीका हो सकता है। दूसरा तरीका, हम इसको फ्रैक्शन में बदल दें, मतलब 30/17 है, इसको क्या किया 82/100 लिखा, इसको कैंसिल करते हैं 41/50 लिखते हैं। ठीक है, अब हम इन दोनों को ही लाइक फ्रैक्शन में बदलेंगे, इनका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखेंगे जो लास्ट डे हमने किया था।
तो 13 का अगर आप करते हो, यहाँ पे भी क्या करो, 50-50 मल्टीप्लाई करो दोनों में, तो ये हो गया 50 मल्टीप्लाई करने से 850, और 13 में 50 मल्टीप्लाई किया तो 650। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, 13 यहाँ पे हम 17 मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 17 से मल्टीप्लाई करोगे 41। इसका भी आसान तरीका आपको बताएंगे कि मल्टीप्लीकेशन 41 से करना है, आप 40 से करो और फिर 17 इंटू 1, तो ये हो गया 680 प्लस 17 यानी 697। ठीक है, दैट डिवाइडेड बाई 850, तो ये भी आपको लिखना। ठीक है, सिंपल ये रहता है फ्रैक्शन में करना। ठीक है, लेकिन ये जो है ना, ये इजियर किसी को कोई भी मेथड लग सकता है, ये सब्जेक्टिव चीज है कि किसको कौन सा मेथड इजियर लगे, आपको जो लगे आप वो लिखना। ठीक है, इसका कोई करेक्ट और इनकरेक्ट आंसर नहीं है कि विच वन इज इजियर। ठीक है, जब इजियर आता है तो वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करने लगेगा कि किसको कौन सा इजी लग रहा है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर एक क्वेश्चन है, देखो कि टू फाइंड द डिस्टेंस अराउंड अ सर्कल। ठीक है, आपका जो डायामीटर होगा उससे आपको मल्टीप्लाई करना है एक वैल्यू 3.14। ये बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है, आगे के क्लासेस में पढ़ोगे, इसको हम पाई से दिखाते हैं। ठीक है, और इसीलिए हम 14 मार्च को पाई डे भी मनाते हैं। इस पे एक पाई डे का वीडियो भी है हमारे चैनल पे, वो आप देख सकते हो। ठीक है, अगर पाई के बारे में ज्यादा जानना है तो। अब यहाँ क्या करना होगा हमें, तो 3.14 तो दिया हुआ है, क्या बोला गया है, टू फाइंड द डिस्टेंस अराउंड द सर्कुलर डिस्क मल्टीप्लाई द डायमीटर विथ 3.14। so what is the distance around this when this is the diameter is 18.7। तो अगर डायमीटर 18.7 होता है और मेरा ये वैल्यू है 3.14, तो 3.14 हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलो 7 से ये मल्टीप्लाई किया 4 टाइम्स 28, तो 2, 7 टाइम्स 7 से 1 टाइम्स 7 एंड 2 9, 21 सीधा लिख दिया। यहाँ पर 8 से 4 32, 3 1 एंड 3 मतलब 8, 1 से 8 टाइम्स। ठीक है ना, 8 से 1 तो 8 हो गया एंड 3 11। ठीक है, इधर का कुछ कैरी था, आ गया 11, तो ये 1 हो गया। अब फिर से 1 कैरी, 8 3 24 और 1 अपना, तो जो कैरी था वो 25 हो गया। अब यहाँ फिर 1 से, तो 3.14 जो था, मतलब 314 ही ले रहे ना, डेसिमल तो यहाँ पे देख नहीं रहे, नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन, और 1 से है तो पूरा सेम नंबर आएगा, डाल दिया ना। 8 9 एंड 2 11, यहाँ पर 6 और 1 कैरी से 7, 5 2 7 1 8 एंड यहाँ हो गया 5। ठीक है, अब देखो ये भी एक डेसिमल के बाद है, ये 2, मतलब एक डिजिट के बाद डेसिमल है और यहाँ 2 डिजिट। ठीक है ना, तो यहाँ टोटल हो गया 3। तो ये हो गया आपका डिस्टेंस अराउंड द सर्कल। इसको आप आगे क्लासेस में जब पढ़ोगे तो इसी को बोलते हैं हम पेरीमीटर, जिसका फॉर्मूला होता है पाई इंटू डायमीटर। ठीक है, now what is the cost of cloth 20 of 27.5 meter at the rate of 5350 per meter। ठीक है, 53.50 पर मीटर। इसका आंसर आपको बताना है कमेंट में। ठीक है, कैसे निकालोगे, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 27.5 मीटर ऑफ क्लोथ एट 53.50 पर मीटर, ये रेट दिया हुआ है। तो देखो आगे तो बहुत सारा क्वेश्चंस आने वाला है, लगभग लगभग ये हो रखा है, हमारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, हमने बेसिक क्वेश्चंस भी कर लिया, यहाँ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से भी कर लिया। अब जो बचा हुआ क्वेश्चंस है वो रिवीजन के टाइम में आएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, जो क्वेश्चन है उसे कमेंट कर देना, और चैनल पे नए होना तो सब्सक्राइब कर ही लेना, क्योंकि एवरी वीक आपको मंडे 5 PM to 6 PM के बीच में ये वीडियो मिल रहा है, पूरा कोर्स कवर होने वाला है आपका। ठीक है, चलो, थैंक यू।